हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो तो अपनी गाड़ियों में नाइट्रोजन डलवाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप क्या-क्या चीज़ें खो सकते हो। सबसे पहला इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो लाइफ भी खो सकते हो। इससे बड़ी तो कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। अब वो कैसे लाइफ खोओगे उस पे भी हम लोग बात करेंगे। कैसे हम अपनी गाड़ियों को सेफ ड्राइव कर सकते हैं, उस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आइए इसको समझते हैं वन बाय वन। तो गाड़ियों को जब भी आप एक्सप्रेस पे ले जाते हो तो वहाँ की जो मिनिमम स्पीड होती है वो करीब 100 होती है या 120 होती है कि इतने रेंज तक आप ड्राइव कर सकते हो। तो अमूमन जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, वो 100 का हम मानते हैं कि 100 का एवरेज स्पीड पे गाड़ी की ड्राइव कर रहे हैं। उस केस में अगर नॉर्मल आप एयर फिलअप कराए हो और समर में आप गर्मियों में एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो वहाँ पे केसेस ज़्यादा होते हैं टायर फटने का या एक्सीडेंटल केस, अनबैलेंस गाड़ी होने के भी केसेस ज़्यादा होते हैं। अब वो अनबैलेंस कैसे होते हैं गाड़ियाँ, उस पे भी हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड पे हो और कहीं अचानक से आपको ब्रेक लेनी हो गई या कहीं हाईवे पे गड्ढे मिल गए या कुछ वैसी चीज़ रखी हुई है जो जिसके ऊपर से आपकी गाड़ी जा रही है, जर्क आ गया उसमें सस्पेंशन में। उन सारी चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी है पूरे गाड़ी की आपकी, वो किस पे होती है? अगर एक पॉइंट पे बात करें तो टायर पे होती है। पूरी आपकी गाड़ी की और खुद आपकी भी जो लाइफ की डिपेंडेंसी है, सारी चीज़ें रोल आउट होके कहाँ जाती है? टायर पे। तो क्या निकल के आ रहा है कि टायर की जो लाइफ है, वो अगर स्ट्रांग होगी या वो अगर सेफ होगी, तो हमारी गाड़ी की लाइफ सेफ होगी, हमारी खुद की लाइफ सेफ होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि टायर को हम किस तरीके से रिलायबल और उसकी लाइफ जो है इन्हांस करके रखें, मेंटेनेबल हो, उसकी जो वियर एंड टियर हो कम हो, जिससे कि एक कंफर्ट ड्राइव भी मिले और सेफ लाइफ भी हो, एक्सीडेंटल केस भी ना हो। इन सारी चीज़ों को बचने का एक ही मात्र उपाय है कि जो आप अगर अभी तक नॉर्मल एयर का यूज कर रहे होगे गाड़ी में, तो आपको नाइट्रोजन फिलिंग करानी चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप हाईवेज़ पे चल रहे हो और वो भी गर्मियों में चल रहे हो। तो अगर ये अभी गर्मी आने वाली है, अगर ये वीडियो आपको लेट से मिलती है, तब भी गर्मी अगर नहीं भी है, बरसात भी है या ठंडी भी है, ठंडी में अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, लेकिन 8 महीने कम से कम आपको नाइट्रोजन ही फिल करा करके अपने फोर व्हीलर की ड्राइव करनी चाहिए। इवन अगर हम बात करें ट्रक ड्राइवर को भी, तो उनको भी नाइट्रोजन ही फिल करानी चाहिए, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है कि टायर में, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, 160, 170, 200 तक की प्रेशर चाहिए होता है। वो पॉसिबल नहीं होता है कि उनको हर जगह नाइट्रोजन मिले। लेकिन अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर पे हो तो आपके लिए तो बिल्कुल नेसेसरी है कि आप नाइट्रोजन के साथ ही ड्राइव करें और उससे टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी और वियर टियर कम होगा, लाइफ इन्हांस होगी, फ्यूल कंजप्शन आपकी गाड़ी की कम होगी। तो इन सारी पॉइंट पे अगर बात करें तो माइलेज आपकी गाड़ियों की बेहतर हो जाएगी अगर आप रेदर देन कंपेयर नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन के साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो आपको अंतर दिखेगी चीज़ें। तो एक बार आप हमारे रिकमेंडेशन से नाइट्रोजन फिल कराएं और ड्राइव करें। अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो इसको कंटिन्यू करें। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।